नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंद महासागर में जिस तरह चाइना अपने पैर पसार रहा है, उसमें एक और कदम उसने रख दिया है। वो है आपका कीनिया का लामू पोर्ट। जानेंगे इस पोर्ट के बारे में कि आखिर में इस पोर्ट की लोकेशन कहाँ है और किस तरह ये इंडिया को हिट कर सकता है। अफ्रीका में जो चाइना ने 46 ऐसे पोर्ट है जिनको किसी से किसी तरह से वो ऑपरेशन कर रहा है। तो जानेंगे इन सब के पीछे क्या है चाइना का राज। पहले यदि हम लोकेशन की बात करें तो ये है आपका अफ्रीका का मैप। अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में आप देखिए ये 3 कंट्रियां हैं, सूडान, कीनिया और इथोपिया। इन तीनों देशों ने मिलकर एक लापसेट प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर मतलब इसका जो फुल फॉर्म होगा लापसेट का, वो है आपका लामू पोर्ट साउथ सूडान इथोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मतलब इसमें आपका इथोपिया भी शामिल है, साउथ सूडान भी शामिल है और कीनिया। ये जो तीनों कंट्रियाँ हैं, इन तीनों कंट्रियों में एक लैंडलॉक कंट्री है और इथोपिया और साउथ सूडान जो है आपकी लैंडलॉक कंट्री है, जबकि कीनिया जो है वो एक कोस्टल कंट्री है। तो इस तरह यदि हम बात करें तो जो लामू पोर्ट है और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत, ये तीनों मिलकर ये कंट्रियां आपस में शेयर करेंगी जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात यदि बात करूं, साउथ सूडान और इथोपिया ने स्पेशली कीनिया से बोला है कि आप लामू पोर्ट को डेवलप कीजिए, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बात यहाँ ये निकल के आ रही है अभी कि जो चाइना है वो लामू पोर्ट को अब कंस्ट्रक्ट करेगा। मतलब उसको डेवलप कौन करेगा अब? चाइना। बिकॉज जो चाइना की एक कंपनी है, चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके द्वारा लामू पोर्ट का जो भी ऑथराइजेशन है वो ले लिया गया है। कीनिया का जो विजन डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट 2030, इसके तहत इनका मानना है कि जो गवर्नमेंट है, कीनियन गवर्नमेंट, वो अपने देश में कई डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगी। उसमें से एक पार्ट है आपका लामू पोर्ट डेवलपमेंट। तो इस पोर्ट की यदि हम बात करें तो ये पोर्ट कब शुरू हुआ था? ये पोर्ट हुआ था 1970 में। मतलब 1970 से ये पोर्ट की शुरुआत हुई है और आज 2021 में ये पोर्ट का कुछ पार्ट बन के तैयार हुआ है। तो जानेंगे हम इस पोर्ट के पीछे कि आखिर जो 1970 से लेकर 2012 तक इस पोर्ट पे काम ही शुरू नहीं हुआ। तो क्यों? मैं आपको बताऊं कि वहाँ का जो पॉलिटिकल विल है कीनिया में, उसकी वजह से, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट में जो पैसा लगने वाला है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट था। तो इन वजहों से, और सबसे बड़ी बात जो दूसरा रीज़न है वो है आपका जो इंटर मिनिस्ट्रियल, मतलब वहाँ के जो मंत्रालय हैं उनमें आपसी सहमति नहीं बन पाई थी कि इस पोर्ट को शुरू करना है या नहीं करना है। तो इन वजहों से ये जो पोर्ट है वो लगभग आपका 30 से 40 साल डिले हुआ है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल है के ईस्टर्न पार्ट में कितने पोर्ट हैं जो आपको इंडियन ओशन रीजन में डायरेक्ट आपकी पहुंच बनाते हैं, तो उनमें ये जो सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये सारे पोर्ट जो हैं वो इंडियन ओशन में आपको डायरेक्ट रीच पहुंचाते हैं। और एक रेलवे प्रोजेक्ट था कीनियन गवर्नमेंट का, द स्टैंडर्ड गेज रेलवे। तो ये जो रेलवे प्रोजेक्ट था, इस रेलवे प्रोजेक्ट में कीनिया में जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो चाइनीज कंपनी के द्वारा की गई थी। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट था, अमाउंट था, वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि चाइना ने लोन पर ये इन्वेस्टमेंट लगाई थी वहाँ कीनिया में, जो रेलवे प्रोजेक्ट बना था इसका वो। लेकिन यदि हम आगे बात करें इसमें कि ये जो प्रोजेक्ट था वो आपका प्रोजेक्ट किस किस से मिलकर बना होता है, मोम्बासा जो आपका पोर्ट है वहाँ से लेके जो नौरवी इसकी राजधानी है कीनिया की, वहाँ तक ये रेलवे लाइन बिछी हुई थी। इस रेलवे लाइन से जो मेजर पार्ट आता है इकोनॉमी का, वो यहीं से आता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन यदि हम बात करें, अब क्या कीनियन गवर्नमेंट सोच रही है? कीनियन गवर्नमेंट सोच रही है कि हम लामू पोर्ट पर जो बिजनेस शिफ्ट कर दें, तो ये होगा कि जो कीनिया की जो गवर्नमेंट है वो डेब्ट ट्रैप में, चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस सकती है। कैसे? यदि मेजर पार्ट में आपको बताऊं तो अभी जो मेजर बिजनेस होता है वो मोम्बासा पोर्ट से होता है। मोम्बासा पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जहां कीनिया की मेजर इन्वेस्टमेंट है और यहीं से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन यदि लामू पोर्ट पे ये सब चीज़ शिफ्ट कर दी जाएगी तो इससे होगा क्या? इससे ये परेशानी होगी कि जैसे ही लामू पोर्ट पे शिफ्ट होगी तो यहाँ का रेवेन्यू कम हो जाएगा मोम्बासा का। तो मोम्बासा का रेवेन्यू यदि कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट थी पहले की, उसका लोन चुका नहीं पाएंगे ये लोग। और दूसरी बात, ये लामू जो पोर्ट बन रहा है वो भी एक तरह चाइना का ही डेब्ट ट्रैप का पार्ट है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इन कीनिया। तो मतलब डेब्ट के ऊपर डेब्ट,
लेकिन कीनियन गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो पोर्ट बना रहे हैं हम, लामू पोर्ट, हमारा लामू पोर्ट बनाने का मोटो सिर्फ इतना है कि बासा पोर्ट पर जो डिपेंडेंस है उसको कम करना, हम ताकि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको शिफ्ट कर पाए लामू पोर्ट पर। जिस तरह उन्होंने लापसेट जो कॉरिडोर बनाया था, लापसेट कॉरिडोर में कौन कौन सी कंट्री शामिल थी आपकी? साउथ सूडान और इथोपिया। इथोपिया और साउथ सूडान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ ना तो कोई आपको पोर्ट मिलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है इन फ्यूचर जिस तरह इथोपिया और साउथ सूडान जो है वो अपने गुड्स और जो इम्पोर्ट्स है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए किसी दूसरी कंट्री पर निर्भर रहते हैं। यदि मैं आपको अभी बताऊं, जैसे इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है, वो अभी या तो वो इरिट्रिया पर डिपेंडेंट है या फिर वो सोमालिया पे। तो इन कंट्रीज़ की जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म करके वो ये तीनों ने मिलकर जो कॉरिडोर बना रहे हैं, इस कॉरिडोर में फ़ायदा मिलेगा साउथ सूडान को और इथोपिया को। साउथ सूडान के पास बहुत सारे ऑयल रिजर्वर हैं, तो साउथ सूडान चाहेगा कि हमें यदि पोर्ट का एक्सेस मिल जाता है तो हम हमारे जो ऑयल है उसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे किसके पास? इंडिया या फिर फार ईस्ट की तरफ। तो इससे क्या होगा, जो लामू पोर्ट है उसका रेवेन्यू जनरेट होगा इस तरह। लेकिन देखते हैं फ्यूचर में होता क्या है। अब यदि हम बात करें स्ट्रेटेजिक एंगल की, तो स्ट्रेटेजिक एंगल में मैं आपको बताऊं, जो अफ्रीकन पूरा रीजन है, चाइना ने सब सहारन क्षेत्र में लगभग 46 ऐसे पोर्ट हैं जिनमें चाइना की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है वो है, जैसे कि फाइनेंस करके या फिर कंस्ट्रक्शन में, और ऑपरेशन जो होते हैं पोर्ट के उनमें, या फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके। ये सभी जो पोर्ट है इन पर जो वहाँ की जो आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उनकी नेवी की भी प्रेजेंस है, जो कि इंडियन ओशन में जब भी नीड होगी चाइना को, वो तुरंत आ जाएगी वहाँ पे। ये जो पोर्ट है चाइना के अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वो पॉलिटिकली और मिलिट्री इन दोनों की वजह से क्या है, वो इंडियन ओशन में उनकी रीच बढ़ती है चाइना की। अब यदि मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, जो CSIS जो है, तो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडी, इनका जो मानना है, ये जो हाईलाइट हो रही है, थ्रू आउट हिस्ट्री एंड शो हाउ चाइना इज अपडेटिंग एंड एक्सरसाइजिंग टैक्टिक्स यूज्ड, मतलब चाइना किस तरह अपने जो टैक्टिक्स है उनको यूज कर रहा है। वेस्टर्न पावर ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी, जो वेस्टर्न पावर ने लगभग जैसे पहले जो पश्चिमी देश थे उन्होंने किस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे राज किया था, क्योंकि उनके पास एक पावरफुल नेवी थी। उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में रूल किया था। एक और कोड बताता हूं मैं आपको, ये देखिए, हाउ चाइना रूल्स द वेव्स। ये एक रणनीतिकार थे अमेरिका के, जिन्होंने 19th सेंचुरी में क्या बोला था, कंट्रोल ऑफ द सी, मतलब आप क्या करोगे, आप समुद्र को कंट्रोल कर लो। तो उन्होंने क्या लिखा फिर उन्होंने, बाय मैरीटाइम कॉमर्स एंड नेवल सुप्रीमेसी, मतलब आपने यदि मैरीटाइम जो है उस पर यदि सुप्रीमेसी हासिल कर ली तो आप वर्ल्ड पे राज कर सकते हो। तो वही आज चाइना कर रहा है। यदि हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट हैं वर्ल्ड में जहां चाइना की नेवी की भी प्रेजेंस है और वहां वो कॉमर्स के लिए भी उसका प्रेजेंस है, तो आप देख सकते हैं इस मैप में, तो चाइना के जो मेजर पोर्ट है, वो चाहे आपको ग्वादर पोर्ट हो गया, जिबूती पोर्ट हो गया, सेशल हो गया, अब इवन जो लामू पोर्ट है उसमें भी। तो चाइना की कमर्शियल पहुंच तो बहुत जगह हैं, लेकिन उन कमर्शियल पहुंच के साथ यदि उसकी नेवी की भी पहुंच होती है तो ये कंसर्निंग है इन द वर्ल्ड ऑल ओवर द। यदि बात करें हम ऑल ओवर द अफ्रीकन कंट्रीज, तो अफ्रीकन कंट्रीज में 46 जो पोर्ट हैं वो आप इस मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट है और कैसी जगहों पे पोर्ट है। चाहे आप, ये तो सिर्फ चाइनीज कंपनीज की है, साथ में भी हांगकांग कंपनीज को और ऐड कर दें तो ये 46 से भी ज़्यादा आंकड़ा पहुंच जाएगा। इंडियन ओशन में जिस तरह चाइना अपना जो पांव पसार रहा है वो धीरे धीरे इंडिया के लिए कंसर्निंग होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया को एक तरफ तो वो स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे स्ट्रिंग ऑफ पल्स की सहायता से काउंटर कर रहा है, और दूसरी तरफ सेम वही पॉइंट
चाहे आपका अक्साई चीन देख लीजिए, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, इन दोनों जगहों में जिस तरह उसने मिलिट्री का बेसिस बना दिए, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि आज के समय में आपको बताऊं कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न पावर के लिए एक मेजर सेंटर बन चुका है एशिया में। एशिया में एकमात्र ऐसी कंट्री है जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा मिलता है आपको, वो भी इंडिया। और जबकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो किसके साथ है आज? इंडिया के साथ। तो इसी वजह से, इन्हीं रीजनों की वजह से वो चाहता है कि हम इंडिया को काउंटर करके किसी ना किसी तरीके से डरा या धमका की वजह से, क्योंकि यदि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया को कुछ भी किया चाइना ने, तो हम क्या करेंगे, जो इंडियन ओशन है उसमें जो भी उसके रूट हैं, ट्रेड रूट, उनको ब्लॉक कर देंगे इंडियन ओशन में। तो वो चाहता है कि यदि इंडिया हमारे जो ट्रेड रूट है उनको ब्लॉक करे, तो हम इंडियन ओशन में जो हमारे जो पोर्ट्स हैं, जिन पे हमारी नेवी है, वहां से इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे में क्या होगा, इंडिया टू फ्रंट वॉर लड़ेगा।